जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जी के, जिसमें मैं आज आपको 64 प्रश्न कराऊंगा। कितने? 64। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? आपका ऑप्शन स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, कोयल कारो परियोजना। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? आपका ऑप्शन है 1946, 1948, 1952 में, 1954 में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1948 में। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? आपका ऑप्शन है झारखंड एवं बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अगला है झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो रियो ग्रांड नदी घाटी परियोजना, मिसिसिपी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना या मिसौरी नदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। अगला है दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1950, 1952, 1956। एक सवाल रिपीटेड है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? 1 जनवरी 1948, 1 अप्रैल 1948, 7 जुलाई 1948, 18 अगस्त 1948। कन्फ्यूजन यही हो जाएगा। 1948 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन अप्रैल होगा कि जनवरी की जुलाई की अगस्त क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई। याद रखिएगा, जुलाई 7 जुलाई 1948। अगला सवाल है दामोदर नदी घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? पटना, कोलकाता, नई दिल्ली या रांची? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला सवाल है दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना पर आपका 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। अगला है निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर नदी घाटी परियोजना से है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, दुर्गापुर ताप विद्युत गृह। अगला है निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलिया बांध, मेथन बांध, बालपहाड़ी बांध, और ये तीनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध।
तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? कोनार बांध, बोकारो बांध, चंद्रपुरा बांध या ए एवं बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो बांध। इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक कोनार नदी पर अवस्थित है? मेथन बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोनार बांध। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? चंद्रपुरा बांध, बोकारो बांध, मेथन बांध या दुर्गापुर बांध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्गापुर बांध। चलिए, तिलैया बांध इनमें से किस जिले में है? हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडरमा। नेक्स्ट सवाल है, तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1948, 1950, 1953 या 1955? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। अगला है, तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? 984 वर्ग किलोमीटर, 997 वर्ग किलोमीटर, 6293 वर्ग किलोमीटर या 10,966 वर्ग किलोमीटर? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 984 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगला है, कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो कोनार बांध जो है ये निर्मित है आपका ऑप्शन ए, हजारीबाग में। अगला सवाल है, कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। फिर एक सवाल है, कोनार बांध की जलग्रहण क्षमता क्या है? तो 997 वर्ग किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथन बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? मेथान बांध। तो आंसर क्या होगा? हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? उसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। मेथन बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1950, 1953, 1955 या 1957। किस वर्ष? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1957। चलिए, मेथन बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो देखिए, मेथन बांध की जलग्रहण क्षमता जो है वो है आपका 6293 वर्ग किलोमीटर। पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो देखिए, पंचेत बांध जो है ये निर्मित है आपका ऑप्शन बी, धनबाद में। पंचेत बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष हुआ था? 1951, 1955, 1959 या 1962? किस वर्ष? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1959। चलिए, पंचेत बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो पंचेत बांध की जलग्रहण क्षमता है आपका 6293 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुर्गापुर। दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, 1200 मेगावाट। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 लाख हेक्टेयर।
झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1982-83। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो बिहार। चलिए निम्नलिखित बांधों पर विचार करें। चांडिल बांध, कोनार बांध, गालूडी बांध, ईचा बांध, गाजिया बांध, तिलैया बांध। ये दिया 6 बांध। उपरोक्त में के किन बांधों का संबंध स्वर्णरेखा नदी परियोजना से है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1, 3, 4, 5। ऑप्शन बी 1, 3, 4, 5 यानी जो स्वर्णरेखा नदी परियोजना से वो है आपका चांडिल बांध, गालूडी बांध, ईचा बांध और गाजिया बांध।